नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। दुनिया जो हम देखते हैं उससे बहुत ही अलग है। जितना पैसा हम देखते हैं दुनिया में, हो सकता है किसी एक व्यक्ति के पास ही उतना पैसा हो जिसे हम जानते ना हो। कोई देखने में कैसा भी लग रहा है लेकिन वो कुछ भी हो सकता है। कल हमने पाब्लो एस्कोबार के बारे में बात की थी। एक इंसान जिसके पास इतना पैसा था कि उसने अपने देश की सरकार को खरीद लिया। उसे जब सरकार ने जेल भेजने को कहा तो उसने कहा कि मैं अपनी बनाई हुई जेल में रहूंगा, और वो अपनी बनाई हुई जेल में भी रहा। बहुत ज्यादा दिनों तक उसको जेल में नहीं रख पाए क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका को भी ये लगता था कि ये जो है जेल के अंदर रहकर भी सारे काम कर रहा है। आज की कहानी भी जो है एक ऐसे ही शख्स की है, उसी देश से है वो। सवाल ये है कि मैक्सिको की ही जमीन पर ये सभी क्यों पैदा होते हैं, इस पर भी आगे बात करेंगे। चाहे वो सालाजार हो, एल चापो हो या पाब्लो एस्कोबार हो, सभी के सभी जो है मैक्सिको की जमीन पर पैदा हुए और ड्रग माफिया के तौर पे जाने गए। और माफिया बहुत छोटा शब्द है, किंग बोलते थे उनको। ड्रग सप्लाई का किंग कहा जाता था। और इतना पैसा कि कोई पनडुब्बी खरीद रहा है, कोई सबमरीन खरीद रहा है, कोई प्राइवेट चॉपर खरीद रहा है, उसको तोड़कर अपने दरवाजे पे लटका दे रहा है। इतना पैसा। कोई मैक्सिको से हम कह सकते हैं कि अमेरिका तक सुरंग बनाए दे रहा है कि उससे आसानी से जाया जा सके। कहा जाता है कि अगर हम मैक्सिको की बात करें तो लगभग केवल मैक्सिको ही नहीं, और भी अगर जगहों पे देखा जाए तो मैक्सिको केवल और केवल $400 बिलियन का जो है ड्रग्स का धंधा करता है। और $400 बिलियन का मतलब हो गया कि पाकिस्तान और ईरान दोनों की जीडीपी को मिला लो तब $400 बिलियन होता है। और $400 बिलियन जो है, इतना धंधा ड्रग्स का जो है होता है। सवाल ये उठता है कि मैक्सिको में ही ये सब क्यों होता है। तो आपको बता दें कि मैक्सिको में ड्रग्स की खेती होती है। वहां के तापमान की वजह से या जो भी है चीजें, वहां का जो एरिया है, जो वहां का नेचर है, जो वहां की प्रकृति है, वो कुछ ऐसी कि वहां पे ड्रग्स जो ये सारी चीजें होती हैं ये बहुत ज्यादा होती हैं। अगर हम ये पूरा बताएं आपको तो लगभग हीरोइन $100 बिलियन, कोकीन $130 बिलियन, गांजा $75 बिलियन, आई एम स्पीकिंग रॉन्ग, बिलियन डॉलर में व्यापार होता है, मिलियन में भी नहीं। सिंथेटिक ड्रग लगभग $60 बिलियन की। ये तो मैक्सिको करता है ये सारा, लगभग $400 बिलियन का केवल ड्रग्स का व्यापार। अमेरिका इसको रोकने के लिए $600 बिलियन खर्च करता है। अब सवाल ये उठता है कि $400 बिलियन का कारोबार हो रहा है और अमेरिका $600 बिलियन खर्च करता है। तो कहते हैं कि एक टाइम था जब अमेरिका ने ही ये सब काम की शुरुआत करवाई थी मैक्सिको को। कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी ड्रग्स की खपत होती है 60% ड्रग जो है केवल और केवल मैक्सिको पूरी करता है। अमेरिका में अगर देखा जाए तो 90%, 90 से ज्यादा भी जो है वो मैक्सिको पूरी करता है। देखो रीजन ये है कि मैक्सिको जो है वो
अमेरिका के बॉर्डर पर बसा हुआ है, बॉर्डर से लगा हुआ देश है, और मैक्सिको को लेकर अमेरिका बहुत परेशान रहता है। वहां अमेरिका में जितने पब हैं, या हम कह सकते हैं बहुत ही बार वगैरह जो हैं, और भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर ये धंधा फलता फूलता है। आज जिस व्यक्ति की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एल चापो। एल चापो जो उसका नाम पड़ा, उसके पीछे भी वजह यह थी कि वो छोटी हाइट का था। हाइट की वजह से उसको नाम दिया गया एल चापो। लेकिन किसको पता था कि हाइट में तो छोटा है, लेकिन उसका कद एक दिन इतना ऊंचा हो जाएगा कि अमेरिका भी परेशान हो जाएगा। उसका कद इतना हो जाएगा कि दो दो बार जेल ब्रेक कर देगा। उसका कद इतना ऊंचा हो जाएगा कि जो उसके लिए सुरंग बनाई गई होगी, दुनिया में ऐसी कोई सुरंग नहीं बनी होगी। उसका कद इतना ऊंचा हो जाएगा कि अमेरिका को ही साजिश करनी पड़ेगी उसको भगाने के लिए। उसका कद इतना ऊंचा हो जाएगा कि वो दुनिया के सुपर पावर को परेशान कर देगा कुछ वक्त के लिए। सो इनका जन्म जो है वो एक किसान परिवार में हुआ, और जैसा कि बताया कि जो मैक्सिको है वहां पर पूरा का पूरा काम यही है कि इन सारी चीजों की खेती होती है, चाहे वो ड्रग हो, बाकी सारी चीजें जो भी नाम हमने आपको बताए, इन सारी चीजों की। ये जो एल चापो है ये शिलालिया शहर है एक, वहां ये पैदा होता है और अपना छोटा मोटा काम करता है उसी में धीरे धीरे। फिर कुछ समय बाद जो है ये सालाजार के गैंग को ज्वाइन कर लेता है। सालाजार भी बहुत बड़ा, कभी स्टोरी करेंगे, हो सकता है कल ही कर लें। मैं ढूंढ रहा था लेकिन प्रॉपरली मिली नहीं, अगर मिली तो सालाजार पर भी एक स्टोरी करेंगे। तो ये जो है सालाजार की गैंग को ज्वाइन कर लेता है, सारे तौर तरीके सीखता है, डील कैसे की जाती है, माल को कैसे सप्लाई किया जाता है, पैसे कैसे लिए जाते हैं, ड्रग कहां देना होता है, कहां से पुलिस से कैसे बचना है, बॉर्डर को कैसे पार करना है, सारी चीजें सीख लेता है। कुछ समय बाद जो है सालाजार की मौत हो जाती है, और इसकी मौत के बाद जो है सालाजार का जो गैंग होता है वो टुकड़ों में बिखर जाता है। कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, और इसको ये जब अपॉर्चुनिटी मिलती, मौका मिलता है, ये अपना गैंग शुरू करता है। सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि जब ये सालाजार के गैंग में था तो कोकीन को दूसरे देशों तक भेजने में, इवन खासकर अमेरिका भेजने में काफी दिक्कत आती थी। बॉर्डर पार करना, कई सारी रिस्क होती थी। सो इसके लिए उसने जो है सुरंग बना दी मैक्सिको से अमेरिका तक, और उसी सुरंग से जो है 40 साल तक, ये 40 साल, 10-20 साल नहीं, 40 साल, 4 दशक तक ये जो है व्यापार करता रहा। धीरे धीरे धंधा फलने फूलने लगा, विरोधी गैंग को मारा, जितने विरोधी गैंग थे उनको खत्म कर दिया गया। अमेरिका भी धीरे धीरे परेशान होने लगा। कहते हैं कि 4 शादियां की थी और 2002 में एक ब्यूटी क्वीन से शादी की थी। पहली बार जब जो है मैक्सिको पर 1993 में मैक्सिको पर बहुत ज्यादा प्रेशर आया, तो मैक्सिको सरकार ने जो है अमेरिका के प्रेशर की वजह से इसको गिरफ्तार करती है, और मैक्सिको की जो सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती थी उस वक्त की 1993 में, उसके बाद तो बहुत सारी जेलें बनी, सबसे सुरक्षित जो जेल थी पेट्रोग्रेनेड जेल, उसमें इसको रखा गया। अब मैक्सिको सरकार भी सोची कि चलो जान छूटी, लेकिन वो गलतफहमी में थे। 20 साल की इसको सजा हुई, और 20 साल की जब सजा हुई
ये जेल में चला गया, मैक्सिको सरकार भी भूल गई। कहते हैं कि धीरे धीरे इसने जो है जेल में ही स्टाफ था जेल का, उससे दोस्ती करना शुरू कर दी। दोस्ती मतलब खूब पैसे उनको पे खर्च करता था, पार्टी वार्टी देता था। और कहते हैं कि मैक्सिको जो है वो थोड़ा करप्ट, ज्यादा करप्ट देश भी है। और कहते हैं कि वहां पर लगभग 73 लोगों से इसने दोस्ती की। दोस्ती का मतलब हमने बताया कि उन पे खूब पैसा खर्च करता था। 19 जनवरी 2001 को जब 73 लोगों से इसकी दोस्ती हो जाती है, उसके बाद की बात है, मैक्सिको सरकार के लिए खबर आती है कि जो मैक्सिको की सबसे सेफेस्ट जेल थी, सबसे सुरक्षित जेल, जिसको तोड़ पाना, जिसको हम कह सकते हैं कि भेद पाना नामुमकिन था, वहां से कैदी भाग गया। और वो कोई आम कैदी नहीं था, उसको 20 साल की सजा हुई थी, एल चापो। और अमेरिका के दबाव की वजह से हुई थी। ये वहां से भाग जाता है। भागता कैसे कि कहते हैं कि जो वहां का स्टाफ था और जो कैदी थे, उनकी जो वर्दियां होती थी वो बाहर धुलने के लिए जाती थी, तो इसकी दोस्ती तो हो ही चुकी थी। एक सुबह जो है, लगभग सुबह टाइम हो रहा होगा, जो भी टाइम 7 या 5-6 बज रहा होगा, एक स्टाफ मेंबर आता है, वो सबकी वर्दी कलेक्ट कर रहा होता है, इसका भी गेट खोलता है और गेट खुला छोड़ देता है। ये क्या करता है कि एक पूरी बड़ी सी, हम कह सकते हैं, जो भी ट्रॉली होगी जिसमें वर्दियां सब रखी जा रही थी, ये चुपके से उसमें घुस जाता है। चुपके से क्या घुस जाता है, वो पूरी प्लानिंग थी। उसके बाद वो ले जाके वहां से बाहर जो डंपर खड़ा होता है जिसमें वर्दियां जाती है, उसमें पलट दिया जाता है। पूरी रैकी हो चुकी थी कैसे क्या करना है, मतलब पूरा जेल स्टाफ मिला हुआ था। सो अब जो है वहां उसको पलट दिया जाता है। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी बाहर निकलती है जेल के बाहर जब निकलती है, कहते हैं कि वो ड्राइवर भी कहीं ना कहीं मिला था। आगे जाके एक जगह पे वो ड्राइवर अपनी गाड़ी को स्टॉप करता है, वहां पर जो है एल चापो का एक अपना आदमी होता है, वो इसे ले लेता है और फिर ये वहां से गायब हो जाता है। कहते हैं लगभग $2.5 मिलियन जो है इस जानकारी के लिए, जेल स्टाफ को खरीदने के लिए इसने खर्चा किया था। और यहां से जाने के बाद जो है 13 साल तक ये बाहर रहा। अब 13, इतना बड़ा हम कह सकते हैं स्मगलर 13 साल तक बाहर रहा, इसकी ताकत और बढ़ गई। बाकी सारी चीजें जो थी वो भी जो है हम कह सकते, पैसे की तो वैसे भी कमी नहीं थी, सरकार में पहुंच बन गई, बाहर बड़े बड़े लोगों से इसके संपर्क और हो गए। 13 साल बाद जो है एक सुरंग में, ये कहते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, किसी ने मुखबिरी कर दी और पकड़ा गया। इस बार कहा गया कि इस सेल में नहीं रखा जाएगा। इससे भी ज्यादा हाई सिक्योरिटी जेल बन चुकी थी तब तक, 13 साल हो चुके थे। मैक्सिको की एक मैक्सिकन अल्टीप्लानी जेल थी, उसमें इसको रखा गया। और कहते हैं कि 24 घंटे कैमरों की नजर में रहता था। जिस जगह पर ये रहता था वहां पे एक गार्ड जो है 24 घंटे के लिए था, मतलब 2-3 गार्ड वहां पे लगाए गए थे जो इस पर 24 घंटे नजर रखते थे। इवन जब ये सोता था तब भी नजर रखते थे। पूरे कैमरा जो था वो पूरी जिस एरिया में ये रहता था उस पूरी एरिया को कवर करता था। केवल वो जगह जहां पर ये नहाता था और वॉशरूम के लिए जाता था, वहां पर कैमरा नहीं था। ऑब्वियस सी बात है, इसलिए नहीं था कि भाई नहाता है कौन, हर एक तस्वीर आप कैमरे में नंगी नंगी जो है कैप्चर करेंगे। केवल उस जगह पर जो है कैमरे नहीं थे। और जब भी होता था तो ये, जब भी ये वॉशरूम वगैरह जाता था, नहाने के लिए जाता था, 20, 25, 30 मिनट तक ये वापस आ जाता था। ये इसका रूटीन था।
अब लगभग कहते हैं कि 1 साल जेल में हो चुका था। 11 जुलाई 2015 सीसीटीवी कैमरे में जो है इसको बराबर देखा जाता था, इस पे नजर रखी जाती थी, तो उस दिन जो है इसको देखा जा रहा था और सीसीटीवी कैमरे में देखा गया कि ये जो है वहां से वॉशरूम की तरफ गया। 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, 30 मिनट ये लगभग ले लेता था, आधा घंटे जब भी ये वॉशरूम वगैरह जाता था, कभी नहाने लगता था, तो सिक्योरिटी को भी लगा कि 20-30 मिनट तो इसको लगते हैं। ये इसलिए भी शायद पहले से इसकी प्लानिंग हो कि जब भी कभी भागें तो 20-30 मिनट मिल जाएं। 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, अब एल चापो वापस नहीं आया। गार्ड भी लगातार इंतजार कर रहा है, कैमरे में भी देखा जा रहा है, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। 20 से 25 मिनट बाद जब सेल के अंदर जाया जाता है दरवाजा खोल के, तब देखा जाता है कि एल चापो गायब। वॉशरूम के अंदर एक गड्ढा, पूरा स्टाफ, महकमा, यहां तक कि जो मैक्सिको की सरकार थी वो भी सदमे में। कुछ लोग जो हैं सुरंग के अंदर जब उतरते हैं तो सुरंग को देखकर भौचक्के रह जाते हैं। दुनिया के इतिहास में इतनी नीट, इतनी क्लीन सुरंग आज तक बनी ही नहीं थी। वेंटिलेशन बाकायदा सुरंग में था कि दम घुटने से मौत ना हो। बिल्कुल फिनिशिंग दी गई थी सुरंग को, कहीं पे ऐसा वैसा नहीं था, खड़हा जैसे बोलते ना, वो कुछ नहीं था। बिल्कुल पुट्टी लगा के, या हम कह सकते हैं टाइल्स वगैरह लगा के बिल्कुल अच्छे से बनाई गई थी। सुरंग की जो नीचे की सड़क थी वो वेल मेंटेन थी। ये सुरंग लगभग 1 मील लंबी थी, वही हम कह सकते हैं 1.25 किलोमीटर, और लास्ट में एक बाइक खड़ी थी। अब अंदाजा लगाइए कि वो जब जेल से, सुरंग से नीचे उतरा, उसके बाद वो बाइक से वहां तक गया, मुश्किल से उसको 10 से 5 मिनट लगे होंगे। 1 किलोमीटर की दूरी में 10 मिनट भी नहीं, 2 मिनट लगे होंगे। जब इस पर जांच हुई तो यह कहा गया कि लगभग इस सुरंग से 3250 टन मिट्टी हटाई गई होगी, और बाकी चीजें हमने बताई कि इसमें जो है वेंटिलेशन लगे हुए थे। कितना वक्त लगा होगा उसको कंस्ट्रक्ट करने में। पूरा नक्शा तैयार किया गया था कि सुरंग जो है वो एल चापो के सेल में ही जाकर खुलेगी। लेकिन कहते हैं कि एक दिन पहले एल चापो को इशारा दिया गया कि सुरंग जो है वो तैयार है, लेकिन उधर से जो है कोड वर्ड में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई उत्तर नहीं आया। सो टल गया। लेकिन टल गया वो भी अच्छा था, क्योंकि वो जो थे वो सिग्नल, या हम कह सकते किसी दूसरे सेल में जा रहा था, या सेल में किसी दूसरे कैदी को जा रहा था। कहते हैं उसके अगले दिन जो है एल चापो को सिग्नल दिया गया, उधर से कोड वर्ड में आंसर आया, एल चापो नीचे उतरा और भाग गया। दूसरी बार जब जेल ब्रेक हुआ तो एल चापो पर $7 मिलियन का इनाम रख दिया, और अमेरिका बहुत नाराज था। $7 मिलियन मतलब $70 लाख का इनाम था। कहा यह भी जाता है कि अमेरिका चाहता था कि एल चापो को वो अपने कब्जे में रखे, क्योंकि वो जेल में भी रहता था तब भी उसका गैंग चलता रहता था, जिसके लिए उसको भगाने में यह भी कहा जाता है कि अमेरिका का भी हाथ था। अभी टाइम हुआ नहीं था, लगभग 1 साल बाद जो है फिर ये पकड़ा जाता है। कहते हैं कि जब इसको पकड़ने जाते हैं तब फिर वही गर्मी में ये बात करता है कि रुको अभी वॉशरूम करके आ रहे हैं, क्योंकि ताकत की कोई कमी नहीं थी। इसके बाद जो है अमेरिका का दबाव आता है, और 2017 में जो है अमेरिका इसको ले जाया जाता है, और 2017 में न्यूयॉर्क में इस पर जो है
ट्रायल शुरू हुआ। एफबीआई को इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये जो है अमेरिका से भी भाग सकता है। सो इसकी सुरक्षा में जहां से जब इसको ले जाया जाता था तो ट्रैफिक रोक दी जाती थी, कोर्ट तक ले जाने के लिए ट्रैफिक रोक दी जाती थी। कहते हैं कि हेलीकॉप्टर में आसमान से सुरक्षा की जाती थी। अंदाजा लगाइए उसके कद का। आसमान में हेलीकॉप्टर होते थे, जमीन पर ट्रैफिक रोक दिया जाता था, चप्पे चप्पे पर पुलिस होती थी। यहां तक एफबीआई ने यह भी कह दिया था कि पैसे की इसके पास कोई कमी नहीं है, अमेरिकन अथॉरिटी को ये खरीद सकता है जरूरत पड़ी तो। मतलब कहीं से भी चूक नहीं की गई थी, हर एक चीज पर बहुत गहरी नजर रखी गई थी। दूसरी चीज, जिस जेल में रखा गया वहां का स्टाफ जो है वो जल्दी जल्दी बदला जाता है। अभी भी जिस जेल में है वहां का स्टाफ जो है वो बहुत जल्दी बदल दिया जाता है कि किसी से भी इसकी दोस्ती ना हो। 2019 में जो है इसको उम्र कैद की सजा हुई और उम्र कैद के अलावा 30 साल की और सजा हुई ड्रग सप्लाई करने के लिए, हथियार स्मगलिंग करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। अभी तो ये अमेरिका की जेल में है, अगर आगे कोई जेल ब्रेक नहीं करता है तो अब जो है वो वहीं से डेड निकलेगा।